Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अ की मात्रा के शब्द बनाने सीखे थे और अब हम सीखेंगे अ की मात्रा से वाक्य बनाने। तो चलिए शुरू करें। चलिए आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे सब। ये देखिए क्या लिखा है, ये सौरभ, सौरभ, सौरभ। और यहाँ अ जो है ये स्वर के रूप में यूज़ हुआ है। ये इसकी मात्रा, ये अ की मात्रा नहीं, ये अ पूरा यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सौरभ और कौशल, कौशल, नौका, नौका में बैठकर धौलपुर गए। सौरभ और कौशल नौका में बैठकर धौलपुर गए। चौराहे, चौराहे पर गौरव, गौरव मिला, मिला। चौराहे पर गौरव मिला। गौरव, गौरव पकौड़ी, पकौड़ी और कचौड़ी, कचौड़ी ला रहा था। गौरव पकौड़ी और कचौड़ी ला रहा था। घर, घर पर मौसी, मौसी आई, आई। घर पर मौसी आई। मौसी, मौसी खिलौने, खिलौने लाई। मौसी खिलौने लाई। गौरव, गौरव ने सौदागर, सौदागर से सौदा, सौदा खरीदा, खरीदा। गौरव ने सौदागर से सौदा खरीदा। सौदागर क्या होता है? सौदा देने वाला, मतलब सामान देने वाला। और सौदा क्या है? सामान। तो गौरव ने सौदागर से सौदा खरीदा, मतलब जो दुकानदार है उससे सामान खरीदा। तो चलिए अब देखें, आप देखा आपने इसमें कितने, इस पूरे वाक्य में जितने भी वाक्य हमने लिखे हैं, इस पूरे पैराग्राफ में कितने शब्द ऐसे हैं जिनमें अ की मात्रा आ रही है। देखिए, सौरभ, कौशल, नौका, चौराहे, गौरव, गौरव यहाँ पर भी है, पकौड़ी, कचौड़ी, मौसी, यहाँ भी मौसी, खिलौने, गौरव, सौदागर, सौदा। तो आपने कितने सारे नए शब्द आपने इस पैराग्राफ में सीख लिए। तो चलिए एक बार फिर से इस पैराग्राफ को दोहराएं, मेरे साथ साथ दोहराइए। सौरभ, सौरभ और कौशल नौका में बैठकर धौलपुर गए। चौराहे पर गौरव मिला। गौरव पकौड़ी और कचौड़ी ला रहा था। घर पर मौसी आई। मौसी खिलौने लाई। गौरव ने सौदागर से सौदा खरीदा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने सारे वाक्य बनाना सीख लिए। तो चलिए अब हम इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हुए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी आसानी से ये सारे वाक्य सीखे हैं। चलिए शुरू करें। तो आइए अभी जो आपने वाक्य बनाना सीखे उन्हीं शब्दों से एक छोटा सा अभ्यास करें। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, उन दोनों ऑप्शन में से जो भी सही है वो आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए शुरू करें। पहला देखिए, नेहा 9 डैश लाई। क्या लेकर आई नेहा 9? पौधे, पौधे या फिर दौड़। अब इन दोनों शब्दों से वाक्य बनाकर देखें। नेहा 9 पौधे लाई, ये तो बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है। तो अब दूसरे शब्द से बना के देखें। नेहा 9 दौड़ लाई, क्या ये सही वाक्य है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? पौधे, पौधे। यहाँ लिख देंगे हम
धे पौधे। नेहा 9 पौधे लाई। अब आगे देखिए, डैश छत पर बैठा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, नौका और कौवा। नौका छत पर बैठा है, क्या ये सही वाक्य लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? तो दूसरे शब्द से देखें हम, कौवा छत पर बैठा है। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही वाक्य है हमारा। तो हम यहाँ से कौवा को यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे। कौ और आ, कौवा। अब आगे देखिए, मौली डैश काट रही है, लौकी या फिर चौकी। मौली क्या काट रही है? मौली लौकी काट रही है, क्या ये सही वाक्य है? बिल्कुल सही, ये तो सही वाक्य है। अब चौकी से वाक्य बनाए हम, मौली चौकी काट रही है, क्या ये सही वाक्य है? नहीं है ना, ये तो बिल्कुल गलत वाक्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लौकी, लौकी। तो यहाँ हमने सही का निशान लगा दिया लौकी में, और यहाँ लिख देंगे लौकी, लौकी। अब आगे देखिए, मौसी गरम डैश लाई, कचौड़ी, कचौड़ी या फिर खिलौना। मौसी गरम क्या लेकर आई? कचौड़ी लाई, क्या ये वाक्य सही है? मौसी गरम कचौड़ी लाई, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। गरम गरम कचौड़ी खाने में अच्छा लगता है ना सबको। अब आगे दूसरे शब्द से वाक्य बनाएं, मौसी गरम खिलौना लाई, क्या ये सही वाक्य लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? कचौड़ी, बिल्कुल सही। कचौड़ी, कचौड़ी। अब आगे देखें, डैश पर मत चढ़। दो ऑप्शन है हमारे पास, नौका, चौका और नौका। अब देखो, चौका पर मत चढ़, क्या ये सही वाक्य लग रहा है? चौका पर मत चढ़, मुझे तो सही नहीं लग रहा है। क्या आपको सही लग रहा है ये वाक्य? नहीं, ये तो गलत वाक्य है। अब आगे देखें, नौका, नौका पर मत चढ़। तो यहाँ पर हम नौका पे सही का निशान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे नौका, नौका। अब आगे देखिए, गौतम डैश धोकर रख। अब क्या धोकर रख? देखें ज़रा, तौलिया या फिर चौधरी। गौतम तौलिया धोकर रख, ये तो सही वाक्य लग रहा है। अब दूसरे शब्द से देखें, गौतम चौधरी धोकर रख, क्या आपको सही लग रहा है ये वाक्य? नहीं ना, तो ये तो गलत है। चौधरी धोकर रख, ये तो बिल्कुल गलत वाक्य है। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? तौलिया। तो यहाँ हम लिख देते हैं तौलिया, तौलिया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सारे अभ्यास को पूरा कर लिया। तो एक बार फिर से इन वाक्यों को दोहराएं। आपने देखा इनमें सब में औ की मात्रा के शब्द आ रहे हैं। देखिए, पौधे, कौवा, लौकी, कचौड़ी, नौका, तौलिया। एक बार फिर से सारे वाक्य मेरे साथ दोहराइए। नेहा 9 पौधे लाई, कौवा छत पर बैठा है, मौली लौकी काट रही है, मौसी गरम कचौड़ी लाई, नौका पर मत चढ़, गौतम तौलिया धो कर रख। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये सारा अभ्यास खत्म कर लिया और औ की मात्रा भी सीख ली। हमने इस औ की मात्रा के वाक्य बनाना भी सीख लिए, शब्द बनाना सीखे और अभ्यास भी कर लिया। तो अब तो आपको औ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.